Okay, so let's begin. Firstly, we defined the cubes. What is cube? Cube, when a number is multiplied by itself 3 times. Now multiply by itself 3 times. The product obtained is called the cube of a number or a perfect cube. Okay? मीन्स क्या है, जब हम किसी नंबर्स का क्यूब्स फाइंड करते हैं तो उस नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं एंड द जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, उस नंबर का क्यूब होता है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. मीन्स अगर आपसे मैंने इस प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब 2 की पावर 2 होता है तो हम लोग वहां पे बोलते हैं 2 का स्क्वायर. ओके, 2 स्क्वायर. एंड जब क्यूब फाइंड आउट करना होगा तो वहां पे नंबर्स की पावर क्या हो जाती है, 3. ओके, देन 2 की पावर 3. ओके, 2 की पावर 3 मीन्स 2 का क्यूब क्या होगा, 2 इंटू टू मीन्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 8. अभी होता कैसे, 2 इंटू 2 जा 4 और 4 2 जा 8. ओके, नाउ द 3 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27. ओके, दैट्स क्लियर. 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4. लुक एट दिस, 4 इंटू 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64. ओके, आप इसी तरीके से अदर क्यूब्स भी फाइंड आउट करते हैं. सो देखिए, मैंने यहाँ पे काफी सारे नंबर्स को 15 नंबर तक मैंने क्यूब फाइंड आउट किया. जैसे 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, 7 क्यूब इज इक्वल टू 343, 8 क्यूब इज इक्वल टू 512, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000. वेरी इजी. 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000 मीन्स 10 की पावर 3 और यहाँ पे देखिए जीरो पे कितने हैं, 1 2 3. ओके, 11 क्यूब इज इक्वल टू 1331. ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 to 15 क्यूब मैंने राइट डाउन कर रखा है. एंड आप अपनी स्टडी के लिए 2 to 20 क्यूब्स तो आपको लर्न होने चाहिए. It is useful for your study. Okay, now the next topic. अब आपको क्यूब के बारे में तो डिफाइंड हो गया होगा ना कि हम लोग क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं. हमें किसी भी नंबर्स का अगर क्यूब फाइंड आउट करना होता है तो हम उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं. और 3 टाइम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि 2 इंटू 2. ओके, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8. हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. ये नहीं होता है. आप ऐसे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8. ओके, देन 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27. क्लियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब. अब हम लोग यहाँ पे क्यूब्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. ओके, अब देखिए, अभी आपने ऑब्जर्व किया था मैंने जो क्यूब राइट किए हुए थे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9 27, 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216. ओके, 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000. अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स क्या होते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, मतलब जो हम लोगों ने अभी क्यूब आपको डिफाइन किया था उसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर किसी द लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब्स ऑफ 1, 3, 5, 7 एंड शो ऑन आर दे ऑड नंबर. आप बताइए क्या जो नंबर्स होते हैं और कि ऑब्जर्व करना है आपको कि जो लास्ट डिजिट में क्यूब्स के 1, 3, 5, 7 है तो क्या वो नंबर जो होते हैं वो ऑड नंबर्स के ही आते हैं. सेलेस्ट देखिए, प्रॉपर्टी क्या होती है, क्यूब्स ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. ओके, अब ऑड नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 9. ओके, मतलब इसी तरीके से etc. जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर. और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या होता है, इवन नंबर. सबसे शॉर्ट ट्रिक है. ओके, अब
एक तरीका और होता है, जैसे कि आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो, मतलब मे बी स्टार्टिंग में बच्चों को अगर एक ट्रिक सिखानी है जैसे कि, तो आप इस तरीके, जैसे आपकी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑड, ऐसे कि ऑड इवन, मतलब देखिए ऑड नंबर पे फर्स्ट नंबर पे क्या है ऑड, सेकंड पे क्या है इवन, ऑड इवन। अब अगर आपसे पूछे 7 इवन होगा या ऑड, तो देखिए ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड, मतलब 7 कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर। क्लियर, देखिए ये ट्रिक है ये, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था, ऑब्जर्व दैट द लास्ट डिजिट और द क्यूब्स ऑफ 1, 3, 5, 7, मतलब जिनकी भी लास्ट डिजिट क्यूब में 1, 3, 5, 7 आती है, क्या वो ऑड नंबर्स की क्यूब्स होते हैं? देखिए सही बात है, जैसे 1 का क्यूब होता है, देखिए हम लोगों ने अभी क्यूब फाइंड आउट किया था ना, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 5 का क्यूब 125, 9 का क्यूब 729, और देखिए ये सारे नंबर 1, 5, 9 क्या है ऑड नंबर, और इनका क्यूब करने पे इनकी जो लास्ट डिजिट आ रही है वो भी क्या आ रही है, ऑड नंबर। क्लियर, मीन्स ये प्रॉपर्टी एक बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इन्होंने बोला है कि जैसे क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है, ऑब्जर्व दैट द लास्ट डिजिट ऑफ द क्यूब्स 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन आर दे इवन नंबर्स, मीन्स क्या है, ऑलवेज क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर। ओके, मीन्स क्या होता है कि जब इवन नंबर्स का हम लोग क्यूब करते हैं तो ऑलवेज जो हम लोगों को रिजल्ट मिलता है वो भी उसकी लास्ट डिजिट जो होती है वो भी क्या होती है, इवन होती है। लुक एट दिस, 2, 3 is equal to 8, 8 is a even number, 6 cube is equal to 216 and the last digit is 6, 6 is even number, 4 cube is equal to 64 and 4 is last digit even number. Clear, means always cube of an odd number is odd number and cube of even number is always even number. Now the third property, if the unit place of a number 0, 1, 4, 5, 6 or the 9, then the cubes of a number will the same digit at the unit place. देखिए इसको समझिए, क्या बोला क्या कि अगर यूनिट प्लेस पे आपकी डिजिट में नंबर्स अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा, 4 आ रहा, 5 और 6 और 9 आ रहा है, तो उनका जो क्यूब होता है, हम लोगों को जो क्यूब मिलेगा उसके सेम डिजिट का जो यूनिट प्लेस पे आता है वो भी सेम आता है। जैसे 10 क्यूब, जैसे 0 का यूज क्या हो गया 10 क्यूब, अब 10 क्यूब में देखिए यूनिट जब हम लोग क्यूब किया और यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैजिक है ना। ठीक, 11 क्यूब इक्वल टू क्या 1331, 11 क्यूब जब हम लोगों ने किया आंसर आया 1331। अब देखिए 11 क्यूब है, लास्ट डिजिट क्या आ रही है 1 और यहाँ भी क्या है 1, मैजिक है ना। 4 क्यूब 64 और 64 में देखिए यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 है ना मैजिक। 5 क्यूब इक्वल टू 125, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। 6 क्यूब इक्वल टू 260, 6, 7 क्यूब 9 क्यूब इक्वल 729। क्लियर, मीन्स क्या है, ऑलवेज याद रखिए, अगर आपसे पूछ दें कि इसका नंबर उसका क्यूब में अगर किसी नंबर की डिजिट दी है उसमें 0, 1, 4, 5, 6 आ रहा है लास्ट में, और आपसे पूछे इसकी क्यूब करने की लास्ट से मतलब यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी, तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, अगर 0 है तो 0 होगी, जैसे 10 है। अब 11 है तो 11 में 1 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे, तो क्या होगी 1। 4 की क्या होगी 64। ओके क्लियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 का क्यूब 1 ही हुआ ना, 6 पे 6 आ रहा है, 5 में 5 आ रहा है, 9 पे 9 आ रहा है। क्लियर, 4 क्यूब इक्वल टू 4, मैजिक है ना। देखिए आपने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी सीखी, क्या, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, ठीक, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 आता है तो उनका क्यूब करने पे जो नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे भी क्या आएगा 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा। ओके क्लियर, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, if the unit place of a digit of a number is 2 then cube will have 8 unit place। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर वहां पे तो हम लोगों ने कौन कौन से नंबर लिए थे 0, 1, 4, 5, 6 और
9। यहाँ पे इस पॉइंट में ये बता रही हूँ मैं आपको कि अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे, मतलब क्यूब अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, तो उसका ऑलवेज क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पे 8 ही आएगा। क्लियर? मैजिक है ये सारे। अगर आप एक बार अगर इनको लर्न कर लेंगे ना तो आपको कभी लाइफ में दोबारा ये चीजें याद करने की भूल ही नहीं सकते हैं। ओके? और कभी भी हम कोई चीज अच्छी से पढ़ते हैं तो वो चीज हम कभी नहीं भूलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में काउंटिंग पढ़ी, आज तक भूले नहीं भूले। आप किसी से भी पूछ लो, 2 का टेबल सबको आता है। कोई ऐसा होगा जिसको 2 का टेबल ना आता हो, है ना? बड़े बड़े हो जाते हैं तब भी भूल जाते हैं, मगर अगर उसी जगह साइन कॉस टैन की फॉर्मूले पूछ ले तो वो भूल जाते हैं, फिर उनको याद करना पड़ता है। देखिए, अगर देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब क्या होता है 8, और यहाँ पे देखिए डिजिट क्या है 12। अब भी देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब था तो हमने बता दिया 8। अब यहाँ पे 12 और 12 का क्यूब क्या हो गया 1728 सॉरी, ओके 1728। मतलब यहाँ पे 2 है तो लास्ट डिजिट क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8। सेम अपोजिट भी होता है, 2 होता है तो 8 आता है, 8 होता है तो क्या आएगा 2। देखिए, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 8 देन द क्यूब विल हैव 2 इन द यूनिट प्लेस। मतलब ऐसे याद रखिए, अगर लास्ट कोई भी डिजिट का लास्ट प्लेस 2 है तो क्या आएगा 8। ठीक, यहाँ पे अगर 12, यहाँ पे आगे जो नंबर होंगे उससे नहीं, मगर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 8। और अगर कोई डिजिट यहाँ पे लास्ट 8 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2। आगे कोई नंबर आते उससे नहीं मतलब है। ठीक है? क्लियर? ओके, नाउ द पॉइंट नंबर इज 5। इफ द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, अगर किसी यूनिट का प्लेस, जैसे देखिए 2 का 8 और 8 का 2, इससे याद रखिए। 5th नंबर में यही बताएं, इफ द यूनिट प्लेस ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इज 3 देन इट्स क्यूब विल हैव 7 इन इट्स यूनिट प्लेस। फॉर इफ ऐसे ही, जैसे 3 का क्यूब क्या होता है 27, मीन्स क्या आ गया 7। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा 7। और अगर इसी को अपोजिट कर लो, अगर 3 का कोई नंबर है उसका क्यूब करने पे यहाँ यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा, और अगर हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगी 3। जैसा आप देख रहे हो 13 का क्यूब 2197 है, तो 17 का क्यूब किया 4913। मतलब देखिए यहाँ पे 3 है तो 7 आया, 7 है तो 3 है। आप कितनी भी बड़ी डिजिट हो उसके लास्ट नंबर यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उससे आप गेस कर सकते हैं कि हम इसका क्यूब करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट है द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। बेटा ये तो होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि देखिए -2 की पावर 3, और 3 नंबर किससे है ऑड, तो देखिए माइनस, जैसे -2 का क्यूब क्या हो गया -3 टाइम आएगा, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। क्लियर? और 2 2 4, 4 2 8 मीन्स -8। ओके, मीन्स आपको अब ये सारी प्रॉपर्टी हो गई ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्यूब ऑफ ऑड एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। 0 किसी भी यूनिट प्लेस पे 0 1 4 5 6 और 9 है, और उनका अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो हमको सेम डिजिट मिलेगी। 0 पे 0 मिलेगी, 1 पे 1, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6 और 9 पे 9। लास्ट डिजिट, अगर किसी डिजिट के पे हम क्यूब कर रहे हैं और उसमें 2 है तो 2 की लास्ट यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, और अगर 8 है यूनिट प्लेस का क्यूब कर रहे हैं तो उसकी क्या आएगी 2 आएगा। ओके, क्लियर ऑल पॉइंट्स? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैसे फॉर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू द फाइंड द परफेक्ट क्यूब और नॉट क्यूब। मैं यहाँ आपको ये बताऊंगी कि हम लोग परफेक्ट क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है और नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डिजिट ली 1728, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसको फाइंड कर लिया। अब देखिए 2 को 7728 से मल्टीप्लाई दिया तो 864, फिर 2 से मल्टीप्लाई 432, ऐसा एज इट इज मल्टीप्लाई डिवाइड करते करते हम लोग डिवाइड करेंगे इस नंबर से, इसको नंबर डिवाइड किया, ये आ गया, फिर डिवाइड करते करते मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फाइंड आउट कर लिया। देन देखिए यहाँ पे लास्ट में हमने देखिए किया हुआ है कि देखिए 1728 के सारे मल्टीपल्स लिख लिए। ये जो मल्टीपल्स आए थे मैंने इनको सबको मल्टीप्लाई कर 2 × 2 × 2 जैसे कर लिया। ठीक, अब देखिए परफेक्ट क्यूब है या नहीं ये हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। अगर सारे पेयर बनने, क्योंकि यहाँ पे 3 3 के पेयर बनते, क्यूब में 3 का पेयर बनता है, स्क्वायर में 2 का पेयर बनता है। अब हमें यहाँ क्यूब फाइंड आउट करना था, परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, तो ये नंबर किस नंबर का क्यूब है। वैसे तो आप गेस कर सकते हैं ये नंबर किस, क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 8, यूनिट प्लेस इसका 8 है, तो ये किसका क्यूब होगा, मतलब जो भी क्यूब आएगा वो 2 आएगा इसमें।
ओके देखिए यहाँ पे 3 का क्यूब 2 का 3 पेयर बन गया, इस पे भी 2 का 3 बन गया, ये तो कोई भी नंबर आपका रिमेनिंग नहीं बचा। तो ये क्या हुआ, 2 3 टाइम था तो 1 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 टाइम था तो यहाँ पे भी 2 लिख लिया, यहाँ पे 3 टाइम था तो यहाँ भी मैंने 1 टाइम लिख लिया। ओके अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर? मीन्स देखिए 12 का क्यूब क्या होता है 1728। मैंने बोला था ना, अभी मैंने एक पढ़ाया भी था आगे कि अगर यूनिट प्लेस पे 8 है तो क्यूब करने पे जो वैल्यू आएगी उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। मैजिक है ना, देखिए कितना इजी है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके मीन्स क्यूब ऑफ किसका है, 12 का। अब हम लोगों से क्या 400 परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, क्योंकि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैथड हमने सॉल्व किया ना। और देखिए 2 को 400 से डिवाइड किया, 200, फिर ऐसे डिवाइड करते करते ये देखिए आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 इसके फैक्टर जो मल्टीपल्स के फैक्टर आए वो क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये तो 3 का पेयर बन गया। मगर यहाँ पे 2 सिंगल है और यहाँ पे 5 क्या है, ट्विंस है। मगर अब इनका कोई तो फैक्टर मतलब इनके 3 का पेयर बनाने के लिए तो कोई डिजिट है नहीं, तो जब डिजिट नहीं है तो ये हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब्स। ओके क्लियर? अब आपको पता चल गया ना परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं। हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उस नंबर्स के सारे फैक्टर्स मतलब मल्टीपल्स ऐसे करते हैं और उसके बाद उनके पेयर बनेंगे। अगर सारे पेयर्स बन जाते हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं बनते हैं ऐसे एज इट इज तो वो क्या हो गया, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। क्लियर? नाउ the next point is to find out cube root using prime factorization method। अभी तक तो हम लोग क्यूब पढ़ रहे थे कि क्यूब कैसे निकालते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका देखिए मीन्स ये है कि अगर जिस नंबर्स का हम लोग क्यूब रूट निकालना होता है तो पहली बात हम लोग जब भी किसी नंबर्स का क्यूब रूट निकालते हैं तो वो नंबर राइट डाउन करते हैं और ये करके यहाँ पे 3 राइट कर देते हैं। अगर इस प्लेस पे 3 राइट होता है तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों को क्यूब रूट फाइंड आउट करना है उस नंबर का। ओके अब 1728 का हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद जो भी उसके फैक्टर्स मल्टीपल्स आए तो 2 इंटू 2 हम लोगों ने उनको ब्रैकेट के अंदर कर लिया, ब्रैकेट नहीं सॉरी अंडर रूट के अंदर राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम इन नंबर्स का पेयर बनाएंगे। पेयर कितने का बनाएंगे, 3 का, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट। ओके जब 3 का पेयर बनाएंगे तो देखिए ये 3 का पेयर बन गया, ये 3 के नंबर्स मतलब 2 इंटू 2 3 के पेयर बने, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स क्या, देखिए इन सबके ना पावर क्या हो गया 3। अब इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो तो इसके पास भी आ जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी आ जाएगा, एज इट इज वही है। फिर अब यहाँ पे भी क्यूब था, यहाँ पे जब अंडर रूट ओपन करेंगे क्यूब रूट जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 कट जाएगा, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। सो द क्यूब रूट ऑफ 1728 इज 12। ओके आप किसी भी नंबर्स का क्यूब निकालेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको फैक्टर्स निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद उसको 3 का पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद एज इट इज ऐसे ही कर लेंगे। ओके क्लियर? क्यूब रूट कैसे निकालते हैं पता चल गया ना आप लोगों को। नाउ द नेक्स्ट है क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मल्टीप्लाई शो प्रोडक्ट इन द परफेक्ट क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक डिजिट दी जाएगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो नंबर है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ठीक, अब देखिए परफेक्ट बनाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो हम लोग देखो बेटा क्या होता है जो नंबर दिया जाए उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, ऐसे जैसे मैंने किया हुआ एज इट इज। 3 को इससे डिवाइड किया 441 आ गया, फिर 3 को डिवाइड किया 147 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 749 7 7 49। ठीक, ये तो कर लिया। आप परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम किस नंबर से मल्टीप्लाई, तो बेटा देखिए यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं हमने इनको मल्टीपल सेल किया 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके क्लियर? इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए 3 का तो पेयर बन गया और 7 का पेयर बनाने के लिए हमें यहाँ कौन सा नंबर चाहिए ये बताओ। यहाँ पे क्यूब बनाने के लिए 3 के पेयर होने चाहिए और हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट है वो 2 है, मतलब हमको एक डिजिट और चाहिए और वो डिजिट कौन सी होगी, मतलब हमको यहाँ पे जो एक डिजिट चाहिए वो चाहिए 7।
अगर हम लोग यहाँ पे एक 7 से और मल्टीप्लाई कर दें तो जो 7 इस नंबर से मतलब 7 से एक मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, मतलब इसका इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब 1323 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक परफेक्ट क्यूब होगी। क्लियर? देखिए इसका इजी टॉपिक यही है कि आपको जब भी बोले जाए किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करने पे 3 का पेयर बना लीजिए और जो नंबर कम हो उससी वही आंसर होगा कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब। जैसे यहाँ पे एक 7 नंबर कम था तो 7 नंबर हो जाएगा कि 7 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। अब उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था कि फॉलोइंग नंबर शुड बी मल्टीप्लाई शो द ओके मतलब प्रोडक्ट ऑफ इज द परफेक्ट क्यूब। हमें वहां पे मल्टीप्लाई बताना था कि कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा। यहाँ पे हमें क्या बताना, मस्ट बी डिवाइडेड, हमें उस नंबर से बताना है जिससे हम डिवाइड कर दे तो वही परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अब देखिए 432 था, इसको हम लोगों ने फैक्टर कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके मल्टीपल्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, राइट डाउन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे इसका पेयर बन गया, यहाँ पे इसका पेयर बन गया, बचा कौन सा, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ओनली 2। मतलब अगर इस 2 को हम लोग इस नंबर मतलब 432 में अगर डिवाइड कर दें, 432 से अगर हम लोग 2 को डिवाइड इस नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दें तो जो डिजिट 216 आएगी ये एक परफेक्ट क्यूब होगी। आपको बताएं कैसे होगी परफेक्ट क्यूब, डिवाइड देखो ये 3 का पेयर बन जाएगा, ओके, और ये भी क्या बन जाएगा 3 का पेयर। तो परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या होता है कि उस नंबर्स के जो क्या कहते हैं आपका जो पेयर बनता है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब कोई भी नंबर रिमेनिंग नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना है तो जो नंबर रिमेनिंग बचेगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर हम लोगों से मल्टीप्लाई के लिए पूछता है तो यहाँ पे हमें अभी 2 और 2 डिजिट और चाहिए होती है, मतलब 2 इंटू 2। अगर मल्टीप्लाई की चाहिए होती है तो हमें 4 चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है 4। और अगर हमसे डिवाइड के लिए पूछे इसलिए हम लोग 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर मीन्स ऑल पॉइंट आज आपको क्लियर होंगे और मुझे नहीं लगता है इसके बाद आपको क्यूब या क्यूब रूट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। ओके, अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट करके हुए पेपर पे राइट किया हुआ है कि जिनको मतलब आप यूजफुल है आपके लिए, आप इनको सॉल्व करिएगा और देखिएगा ये बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूनिट प्लेस ऑफ अ डिजिट ऑफ अ क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये यूनिट लिखी हुई है इसका अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो आप बताइए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना कि अगर 2 का क्यूब मतलब 2 क्यूब है तो क्या आता है 8, और अगर 8 क्यूब है तो 8 क्यूब की वैल्यू क्या आती है 512, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या है, तो मतलब इस नंबर का अगर हम लोग करेंगे तो आगे क्या आएगा वो नहीं पता, मगर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 2। और 1 यहाँ पे देखिए 177, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी, अगर 7 है तो क्या आता है 3। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी इवन नंबर। क्यूब्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन नंबर। मैंने बोला था ऑलवेज क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन नंबर। तो अब देखिए 5 तो इवन नंबर है नहीं, 2 इवन नंबर है तो ये हो गया। यहाँ पे 7 इवन नंबर है नहीं, ये तो ऑड नंबर है। 8 इवन नंबर है तो ये हो गया, मतलब यहाँ पे ये 2 ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब हुज द वॉल्यूम इज 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब साइड बताना है तो देखिए अभी मैंने बताया ना क्यूब क्या होता है a की पावर 3 मीन्स a क्यूब, a इंटू a इंटू a। अब 125 है, 125 5 का क्यूब होता है ना। 5 को जब हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 5 का क्यूब क्या होता है 125 मीन्स इसकी वन साइड क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ फॉलोइंग इज द यूजिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा हमने अभी आपको आगे कराया तो आप इसको इटसेल्फ सॉल्व करिएगा। ओके, एंड फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग 125 अपॉन। अब इनका क्यूब रूट निकालना। देखिए क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आपको मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। क्या है 125 अपॉन 512। ओके,
अब देखिए 125, पहले हम लोगों को इनको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 125 5 से 5 टू जा 12, 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25, फिर इसे डिवाइड करेंगे 5 और ये आ गया 1। देखिए क्यूब रूट निकालना मैंने ऐसे बताया था ना, 125 अपॉन 512, यहाँ पे 3, एंड आप देखिए यहाँ पे ऐसे करेंगे और इनको क्या कर देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। 512 का क्या होगा, 512 का होगा कि 512 में पहले हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से, 8 से डिवाइड करेंगे 8 बोलिए 8 से जब 500 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 जा 64 हो जाएगा। ओके, मीन्स 8 6 जा 48, फिर 4, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 8 से करेंगे तो ये 1। ओके, यहाँ पे इसकी क्या आ गया मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, अब ये 3 का पेयर हो जाएगा, ये 3 का, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8। ओके, ये आपकी हो गई क्यूब, मतलब ये 5 जा रही हूँ कि देखिए क्यूब और क्यूब रूट इतना टफ नहीं है जितना बच्चों को टफ लगता है। ओके, और मैथ से तो वैसे भी बच्चों को बहुत डर लगता है, मतलब मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ सब्जेक्ट नेम से ही बहुत डर लगता है। बट बेटा मैथ इतना टफ नहीं है, आप हर पॉइंट्स को, अगर आपके हर डाउट क्लियर हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी। ओके, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपने एंड तक इस वीडियो को देखा, आपको बहुत कुछ समझ में आ गया कि आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू। ओके।